द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से देश में हंगामा हो रहा है। ईवीएम को लेकर एक बार फिर से देश में प्रदर्शन हो रहा है और ईवीएम ना इस्तेमाल करने को लेकर मांग भी हो रही है। लेकिन इस बार ये प्रदर्शन, ये हंगामा ईवीएम को लेकर ये विचार विपक्ष नहीं बल्कि आम लोग कर रहे हैं। अब विपक्ष के साथ साथ आम लोग भी समझ रहे हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, इसलिए ईवीएम को लेकर देश में मोर्चा खुलता हुआ दिख रहा है। खबर आ रही है कि चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर ईवीएम को लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन सिविल सोसाइटी के लोग और सैकड़ों वकीलों ने मिलकर किया। इस प्रदर्शन में ईवीएम को बैन करने की मांग की गई और 24 के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की गई है। इस दौरान वकीलों ने यह भी दावा किया है कि चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम दे, हम सबके सामने ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे। ये बिल्कुल गलत है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती। हम आपको हैक करके दिखाएंगे कि ईवीएम को किस तरह से हैक किया जाता है और ईवीएम में गड़बड़ झाला किस तरह से किया जाता है। 2024 का लोकसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और ऐसे में ईवीएम को लेकर हंगामा होना, ईवीएम को लेकर प्रदर्शन होना भी शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार ईवीएम पर सवाल उठाती रही हैं। कांग्रेस लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाती रही है। यहां तक कि हाल ही में जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में, जिनमें से कई राज्यों में कांग्रेस जो है वो बुरी तरीके से हार चुकी है। इस बीच भी ईवीएम पर जो है आरोप लगाए गए कि ईवीएम में गड़बड़ झाला हुआ है, ईवीएम हैक की गई है या ईवीएम में जो है वो गड़बड़ी की गई है, तभी बीजेपी पार्टी जो है वो जीत पाई है। अब यहाँ पर जो वकील और सिविल सोसाइटी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका क्या कहना है ये आपको बताएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर डीबी लाइव का ये ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने वीडियो शेयर किया है जो सिविल सोसाइटी और सैकड़ों वकील ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर उनकी तस्वीरें शेयर की गई हैं। यहाँ लिखा है, ईवीएम का होगा बहिष्कार, अब आर पार की लड़ाई का ऐलान। ईवीएम को लेकर अब सवाल राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि आम लोग भी करने लगे हैं। सवाल हो रहा है कि जो वोट मतदाता डालता है वो गिना भी जाता है या फिर चुनाव परिणाम ही पूरा फिक्स हो जाता है। इसीलिए अब देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है और आज चुनाव आयोग के कार्यालय पर बड़ा प्रदर्शन भी हुआ है। इस प्रदर्शन में सिविल सोसाइटी के लोग और सैकड़ों वकील शामिल रहे। यहाँ पर महमूद पराचा क्या कह रहे हैं प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, ईवीएम में गड़बड़ झाले को लेकर, ये सुनिए। यहाँ पर महमूद पराचा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बंदी बनाकर रखा है, चुनाव आयोग हमें ईवीएम देने के लिए तैयार है। यहां पर इनका कहना है कि चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम दे, हम सबके सामने इस ईवीएम को हैक करके दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें गड़बड़ी की जा सकती है और इसमें गड़बड़ी होती है। सुनिए महमूद पराचा को। सुनिए। क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है। चुनाव आयोग हमें 50 तो यहाँ पर आपने वकील महमूद पराचा को सुना। महमूद पराचा इस प्रदर्शन में शामिल रहे और ईवीएम को लेकर लगातार महमूद पराचा जो है वो सवाल खड़े करते आए हैं। ईवीएम को लेकर विपक्षी पार्टी लगातार मोदी सरकार पर कई तरह के आरोप लगाती आई है और हमने देखा भी है कि चुनाव से पहले जब भी चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, ईवीएम में गड़बड़ झाले की खबरें आने लगती हैं। यहाँ तक कि कई तस्वीरें, खबरें सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं जिसमें ईवीएम जो है वो बीजेपी की गाड़ी में पकड़ी जाती है, कूड़े की गाड़ी में पकड़ी जाती है, ईवीएम पेटी से छेड़छाड़ होती है, ईवीएम की पूरी पेटियां ही गायब होती हैं। इस तरह की कई खबरें हमने देखी है, कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होते आए हैं, चाहे वो छोटे से छोटा चुनाव क्यों ना हो। अब यहाँ पर महमूद पराचा को सुनिए, जिसमें महमूद पराचा कह रहे हैं कि अमित शाह ने चुनाव आयोग को बंधक बना रखा है और अमित शाह नहीं चाहते कि चुनाव आयोग हमें ईवीएम दे। यहाँ पर महमूद पराचा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है और अमित शाह ने चुनाव आयोग को बंदी बना रखा है ताकि चुनाव आयोग हमें 50 ईवीएम चेक करने के लिए ना दे। सुनिए महमूद पराचा को। अमित शाह साहब ने जिस तरीके से हमें बंदी बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी तरीके से चुनाव आयोग को भी बंधक। तो यहाँ आपने वकील महमूद पराचा को सुना जो
इस प्रदर्शन में शामिल रहे। इस प्रदर्शन में सैकड़ों वकील और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल रहे और इन सबका एक ही सवाल था कि ईवीएम में जिस तरह से गड़बड़ी होती है वो कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ है और देश में जो लोग वोट डाल रहे हैं उनके साथ भी खिलवाड़ है। यहाँ पर यह भी पूछा गया कि जो लोग वोट डालते हैं उनका वोट गिना भी जाता है या नहीं, या फिर सारा का सारा चुनाव फिक्स होता है और परिणाम भी फिक्स ही आते हैं। यहाँ पर महमूद पराचा ये भी कह रहे हैं कि हम दावा करते हैं कि हम देश में चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे, ये हमारा देश से वादा है। यहाँ पर महमूद पराचा जो है वो साफ कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव ईवीएम से इस बार नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये वादा है उनका देश से। सुनिए महमूद पराचा को। हम ईवीएम लेंगे, किसी हालत पे लेंगे, हर हालत पे लेंगे, और चुनाव किसी हालत में ईवीएम से नहीं होने देंगे, ये हमारा देश से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर जमकर, दिल्ली में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन में अब आम लोग भी शामिल हो रहे हैं। पहले तो बीजेपी सरकार ये आरोप लगाती थी कि सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही अपनी हार का ठीकरा जो है वो ईवीएम पर फोड़ रही हैं, ईवीएम को बिल्कुल हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर अब आम लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ईवीएम में गड़बड़ झाला कब रुकेगा और ईवीएम सही से काम कब करेगी। यहाँ तक कि अब लोगों की मांग है कि ईवीएम को चुनाव से बिल्कुल हटा देना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम आए तो वहां पर भी ईवीएम गड़बड़ी के आरोप लगे, ईवीएम में गड़बड़ झाले के आरोप लगे। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल देखेंगे, यह आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं नई दुनिया का, जिसमें लिखा है कि ईवीएम में गड़बड़ी से भाजपा जीती चुनाव, छत्तीसगढ़ में हार के बाद बोली कांग्रेस नेता, कहा बैलेट पेपर से हो लोकसभा चुनाव। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में ईवीएम को लेकर बहस जो है वो लगातार गर्माती जा रही है। लोगों का कहना है कि ईवीएम नहीं, अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर पत्रिका का एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर यहां पर बताया गया है कि मध्य प्रदेश में ईवीएम में गड़बड़ी की 15,000 शिकायतें मिली है। यहां तक कि जब मध्य प्रदेश में वोटिंग हो रही थी उस वक्त भी बूथ के पास जो है वो लगातार हिंसक झड़पें जो है वो हिंसक झड़पों की खबरें सामने आ रही थी। वहीं आपको बता दें कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके चुनाव जीती है भाजपा, ऐसा कांग्रेस के विधायक ने आरोप लगा था। यहां पर कांग्रेस विधायक ने यह भी कहा था कि ईवीएम मशीन में जो है वो चुनाव में गड़बड़ी करके, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके जो है वो चुनाव जीती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ईवीएम जो है वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें ईवीएम को लेकर बढ़ने वाली हैं। यहां पर वकील 50 ईवीएम चुनाव आयोग से मांग रहे थे ताकि वो सबके सामने उस ईवीएम को हैक करके दिखा सके और ये साबित कर सके कि ईवीएम हैक भी होती है और ईवीएम में गड़बड़ी बहुत ही आसानी से हो सकती है। वहीं यहाँ पर प्रदर्शनकारी ये भी कह रहे हैं कि हम वादा करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, बैलेट पेपर से होंगे। अब इन सब को लेकर बीजेपी सरकार इसको किस तरह से देखेगी और बीजेपी सरकार के सामने अब यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है चुनाव के साथ साथ ईवीएम और बैलेट पेपर। अब ये देखना होगा कि ईवीएम को लेकर ये बहस और कितनी गर्माती है। आप ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी क्या राय रखते हैं ईवीएम को लेकर? आपकी नजर में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।